उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे ललितपुर के बस अड्डे पर एक छाया वाला लड़का रोज सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाना शुरू करता। उसका नाम था अर्जुन, एक 19 वर्षीय युवक जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ पड़ी थी। अर्जुन के पास ना पैसे थे, ना रिश्तेदारों का सहारा, ना कोई डिग्री। उसके पास सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी, एक एल्यूमिनियम की केतली और आंखों में एक सपना, कभी ऐसा दिन आएगा जब लोग मेरी चाय को नाम से पहचानेंगे। एक दिन बस अड्डे पर एक लंबा व्यक्ति आया, सूट बूट में, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने चाय मांगी, चाय पी और पैसे देने लगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब कोई टिप दे दीजिए, दुकान चलानी है। उस व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी देने की सोची है? अर्जुन चौंका, साहब मैं चाय वाला हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? लंबा आदमी मुस्कुराया, मैं एक व्यापारी हूँ, दुनिया लेन देन से चलती है। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ खास नहीं, तब तक लोग तुम्हें खास नहीं समझेंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। लंबा व्यापारी मिस्टर दयाल, देने वाला हमेशा बड़ा होता है और सोच वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोलती है। सोच की उथल पुथल। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह पूरी रात यही सोचता रहा, मैं तो सिर्फ चाय बेचता हूँ, क्या मैं भी कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे लोग खुद मेरे पास आएं? अगले दिन से उसने कुछ नया करना शुरू किया। वह हर चाय के साथ एक छोटी सी पर्ची देने लगा, जिस पर प्रेरणादायक विचार लिखा होता, जैसे आज जो थक गए हो वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेंगे। छोटे काम को भी बड़े दिल से करो। शुरुआत में लोगों ने हौसकर टाल दिया, पर धीरे धीरे लोग इन पर्चियों को संभालने लगे। उन्होंने अर्जुन की चाय नहीं, सोच खरीदनी शुरू कर दी थी। बिट्टू, पास वाली पकौड़ी की दुकान का मालिक बिट्टू पहले अर्जुन का दोस्त था। अरे चाय के साथ ज्ञान देगा, ग्राहक पर्ची से पेट नहीं भरते। बिट्टू वही सोच लेकर रुका रहा, जो चलता है उसे मत बदलो। अर्जुन हर दिन बदलता रहा, सोच में, सेवा में और संकल्प में। एक दिन एक छोटा बच्चा दुकान पर आया। उसके हाथ में अर्जुन की वही पर्ची थी। उसने कहा, भैया मेरी मम्मी रो रही थी, मैंने यह पढ़वाया, और वो मुस्कुरा दी। अर्जुन की आंखें भर आई। उस दिन उसने सोचा, अब से हर चाय कप में सिर्फ स्वाद नहीं, सोच भी घोलूंगा। अब अर्जुन ने हर रविवार अपने ग्राहकों के लिए सोच का सत्र चालू किया। 10 मिनट का फ्री मोटिवेशन, जहां वो पर्चियों पर लिखे विचारों को समझाता, उनके उदाहरण देता और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। अर्जुन अब एक चाय वाला नहीं, एक सोच वाला बन चुका था। अर्जुन का मित्र राजीव पहले अर्जुन का मजाक उड़ाता था, पर जब उसने देखा कि उसकी बहन अर्जुन के विचारों से प्रेरित होकर कॉलेज जा रही है, तो राजीव की सोच भी बदली। अब वही राजीव अर्जुन के साथ मिलकर हर रविवार को उस सोच सत्र को संभालता है। 6 महीने बाद वही लंबा आदमी मिस्टर दयाल बस अड्डे से गुजरा। उसने चाय ली, पर्ची देखी और चौंक गया। तुम वही चाय वाले हो? अब तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अर्जुन हंसते हुए बोला, नहीं साहब, अब तो मैं कुछ ज्यादा बन गया हूँ। अब लोग मुझसे सिर्फ चाय नहीं, सोच लेने आते हैं। मिस्टर दयाल मुस्कुराए और बोले, आज तुमने मेरे शब्दों को अर्थ दे दिया। आज तुमने दिखा दिया कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। 1 साल के भीतर अर्जुन ने एक वेबसाइट शुरू की, चाय और 4 विचार, जहां लोग घर बैठे चाय ऑर्डर करते और साथ में एक प्रेरणादायक कार्ड भी मिलता। देश भर में उसके ग्राहक बढ़े। अखबारों ने छापा, एक चाय वाले की सोच ने देश बदलने की ठानी है। और वहां बिट्टू, उसकी दुकान अब भी चल रही थी, लेकिन वो अब भी उसी पकौड़ी और उसी पुराने सोच में अटका हुआ था। अर्जुन अब टेडेक्स जैसी मंचों पर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी बातें लोगों को जागरूक करने लगी कि हम अपने हालात नहीं, अपनी सोच से हारते हैं। उसी मंच पर एक दिन राजीव बोला, मैं बदल गया क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि मैं बदल सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच से ही रास्ता बनता है और रास्ते से ही मंजिल।